फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। गुलाब के फूल से पूछा गया इतनी बहार, इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती, इतनी सुगंध कैसे आई, कहां से आई? तो गुलाब का फूल मुस्कुरा कर कहता कि मेरी सुंदरता को देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन ये भी पूछो, इसके लिए बड़ी तपस्या करना पड़ा। कोई आदमी को जब तुम धनवान देखते हो, ऊंचे पद पर देखते हो, तो सोचते हो वाह क्या बात, लेकिन ये उससे पूछो कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे। तो जब वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बड़ी दुर्दशा हुई है तब इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। शरण 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 हर खुशी मिल जाएगी। चुनाव आपको करना है, किसकी शरण में जाओ, किसके चरण में जाओ, किसके शरणागत हो। हर खुशी मिल जाएगी। विभीषण राम की शरण में गया, भक्त बन करके झुक जा, सबके दिलों में अमर हो गया। कुंभकर्ण रावण की शरण में गया, रावण से पहले ही मारा गया। इसलिए शरण में भी चुनाव करना है, किसकी शरण में जाना है। पूरी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी भर तुम चुनाव ही करते रहते हो। जब स्कूल में जाते हो वहां सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि साइंस से पढ़ना है कि एग्रीकल्चर से कि कॉमर्स से कि लिटरेचर से, कौन सब्जेक्ट लेना है। चुनाव गलत हो गए, बनना चाहते थे डॉक्टर तो बन गए साहित्यकार। चुनाव विवाह भी चुनाव से होता है। ढूंढ रहे थे देवी जैसी पत्नी और चुनाव कर लिया चंडिका देवी, पूरा घर खंडेर हो गया। ढूंढ रही थी राम जैसा पति, चुनाव किया रावण का, सब डिस्टर्ब हो गया। चुनाव करना है, गुरु का भी चुनाव करना पड़ता है कि गुरु किसे बनाऊंगा। ठीक ठाक गुरु मिलना चाहिए, गुरु के गुण उसमें देख लो, परख लो, जांच लो, और किस फील्ड में काम करना है उस फील्ड का चुनाव भी आपको करना है। राजनीति की फील्ड में जाना है। अभी मध्य प्रदेश में एक सज्जन मिले मंदसौर जिले में, बोले कि 10 साल से राजनीति में लगा हूं, कोई रिस्पांस तो आया नहीं, तो आपसे पूछ रहा हूं छोड़ दो क्या। तो हमने कहा मैं नहीं कह सकता इतना जल्दी छोड़ दो। बोले बर्बाद तो बहुत हो चुका हूं, 10 साल व्यर्थ में चले गए, कोई चांस दिख नहीं रहा। तो हमने कहा 2 साल और रगड़ी मारो, अभी धैर्य मत तोड़ो। जिस फील्ड में लगे हो कुछ ज्ञान हो गया, बहुत जल्दी फील्ड भी नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा आप न घर के रहोगे न घाट के, धोबी की कुत्ता 12 बाट के। सोच समझ, समीक्षा समारंभ हो, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अब्राहम लिंकन ने राजनीति की फील्ड चुनी थी, 15 बार चुनाव लड़ा, 15 बार हार गया।
16वीं बार चुनाव लड़ा और जीत गया और राष्ट्रपति बन गया, अमेरिका का राष्ट्रपति। धैर्य को टूटने मत दो, लगे रहो। सर्विस के लिए भी कई बार कंपटीशन देंगे आप, फेल भी हो सकते, फिर कभी अवसर आ हो सकता है जिस समय तुम्हारा धैर्य टूट रहा, बस वही आखिरी राउंड में सफलता छिपी हो। इसलिए घबराओ मत और कंपटीशन दे दो, एग्जाम दे दो, इंटरव्यू दे दो, निकल जाओ। जीवन में चुनाव सही करने की कला आ गई, जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। मकान कहां बनाना है इस बात का भी चुनाव आपको करना। गलत लोगों की पड़ोस मकान बना दोगे, जीवन में शांति नहीं पाओगे। पहले सोसाइटी देखो, लोग किस तरह के रहते आसपास में, वहां मकान बनाइए। और विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव भी आपको करना है, सरपंच का चुनाव, पार्षद का चुनाव भी करना है। इसमें भी सोच समझकर वोट देना है, किसको वोट दिया जाए। साधु का चुनाव भी तुमको करना है, किस साधु को लाकर प्रवचन करवाएं। साधुओं की कमी नहीं है, भारत देश में साधु भी बहुत है, उसमें से तुमको छांटना पड़ेगा, चुनाव करके लाना पड़ेगा। ऐसा ढूंढ के लाओ साधु, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर। अच्छा सत्संग सुनाए, वैराग्यवान हो, नियम संयम में पक्का हो। तो आज का प्रसंग मैंने लिया था, श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि शांति कैसे मिलेगी भगवान, जो सबको चाहिए वही प्रश्न है आज। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक शांति की बात करना भी फालतू है। आत्मज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, वासना बंधन है, कामनाओं की जाल में फंसा हुआ जीव बेचारा हो जाता है, लाचार हो जाता है। अपने स्वरूप का चिंतन करो। कृष्ण कहते दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीम उच्यते। जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो, सुख के आने पर और सुख मिले इसकी कामना ना हो, और जिसने क्रोध और भय को और राग को जीत लिया है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति सदैव शांति प्राप्त करता है। दुख के आने पर भी दुखी ना हो, धन की हानि भी तुमको दुखा न सके, अपमान भी तुमको रुला न सके, सम्मान तुमको कहीं फंसा न सके, अभिमान तुमको डिगा ना सके, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जिसके अंदर सम्मान की भूख नहीं है, अभिमान का स्थान नहीं है और अपमान की चोट घायल नहीं कर पाती, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। क्योंकि तुम तो वही हो, जैसे हो तैसे हो, वही हो। कई जगह तुम्हारा सम्मान होगा, कई जगह लोग तुम्हारा अपमान भी करेंगे। तुम बदले नहीं हो, तुम वही हो, लेकिन अपनी अपनी समझ से लोग करेंगे। सम्मान में मन फूलने न पाए, अपमान में मन दुखी न होने पाए, और मन के अंदर अभिमान आने न पाए। हनुमान जी में ये गुण था,
हनुमान जी राम जी के पास बैठते थे तो मुस्कुराते रहते थे, हाथ जोड़कर। ज्यादातर हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठते थे, साइड में और पीछे बैठते थे। ऐसा नहीं कि नल नील अंगद को ढकेल के आगे बैठ जाए, ऐसा हनुमान जी नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी सोचते थे संगठन में भी सहयोग करना चाहिए कि भगवान राम को इतनी ज्यादा जिम्मेदारी मत दो, सब जुड़े रहेंगे। जब सीता का पता लगाना था, जामवंत ने कहा क्यों चुप साध रहा हनुमाना, हनुमान चुप क्यों बैठे हो, आप बोलो ना कि मैं जाऊंगा। हनुमान ने कहा कि ये कहना कि मैं जाऊंगा, मैं पता लगाऊंगा, ये अभिमान हो जाएगा, प्रभु की आज्ञा होगी तो चला जाऊंगा। राम ने आज्ञा दिया हनुमान को, तो हनुमान जी ने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कुछ हमारे साथी भी साथ में जाना चाहिए। तो साथियों ने कहा ये तो उड़ के चले जाएंगे, हम लोग समुद्र में डूब जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, तो इनके साथ कैसे जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हमारे साथ भगवान के यहां से चलो आप। साथ में कई लोग गए, समुद्र किनारे जब पहुंचे हनुमान जी ने कहा यहीं बैठो, अब मैं अकेले जाता हूं, तो तब तक बैठे रहना जब तक मैं वापस लौट कर ना जाऊं। तो साथियों ने कहा लौटने में शंका है क्या, अरे बोले तर्क मत करो, चुपचाप बैठो। हर बात में तर्क नहीं करना चाहिए, इतना समझाने का टाइम नहीं है, तुम क्यों में हो अगर बगर हर समय करते हो। डायरेक्ट मान लो। तो हनुमान जी कहते यही रहना, जाना मत, मैं आऊंगा साथ में चलो। साथियों ने कहा यहाँ खारी पानी है, समुद्र का नमकीन पानी पीने लायक नहीं है, यहाँ बैठने से फायदा क्या, हम आपको कुछ मदद तो कर नहीं सकते वहां लंका में। बोले फिर वही बात, तर्क मत करो, यहीं बैठो। हनुमान जी अकेले गए, लंका में जो करना था किया, सीता की खोज किया, विभीषण से मिलन किया, सारी CID लिया, पता लगाया कौन रास्ता किधर क्या है, संकट आया लंका में आग लगाया, फिर भाग कर आए, साथियों को नमस्कार किया और कहा अब साथ साथ भगवान के पास चलो। तो साथियों ने कहा कि ये फालतू यहाँ बिठाया, हमको इतना कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा नहीं चलो। तो भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया कि धन्य हो तुम, वानर सेना, रीछ सेना, भालू सेना, इस सेना के सेनापति सब धन्य हो, लंका का समाचार ले आए, सबको आशीर्वाद। तो राम ने कहा कि सब लोग गए थे क्या, बोले नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं इसलिए इनको ले गया था कि काम करके जब लौटूं तो इनके साथ में लौटूं, ताकि जो भी इस कार्य का सम्मान मिले वो हमारे साथियों में भी बट जाना चाहिए, अकेले हमको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जो अपने सम्मान को बांटना जानता है अपने आदर को भी वितरण कर देता है। जाएंगे TI साहब।